हेलो बच्चों, हाउ आर यू? राधे राधे। आज हम वेक्टर फॉर्म का कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म बताने चल रहे हैं। सदिश देखिए, कूलॉम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलॉम लॉ आपने देखा, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। Q1 Q2 दो आवेश है और उनके बीच की दूरी है। जब इस फार्मूले में आप Q1 और Q2 और R की वैल्यू रखेंगे तो आपको F की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन उसकी दिशा नहीं मालूम होगी। और F एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी दिशा बताने के लिए इसको वेक्टर फॉर्म में बदला गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पर वेक्टर एरो लगा दीजिएगा, यहाँ R कैप लिख दीजिएगा। तो ये हो गया कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जिसमें R कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर जो होता है वो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की यानी सदिश राशि के परिमाण दिशा को बताता है। तो इस तरह से आर कैप बल की दिशा को व्यक्त करेगा। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये कूलॉम्स के नियम का क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसको प्रूव कैसे, इसको और फार्मूला कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम आगे चल रहे हैं। देखिए, ये दो पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है और एक पॉइंट चार्ज ये है। ये प्लस Q1 है और ये प्लस Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R। लेकिन अब यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में बताएंगे, इसलिए हम इसको वेक्टर के फॉर्म में, यानी जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको हम सदिश रूप यानी पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लेंगे। देखिए, AB प्लस है, AB प्लस है, दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो Q2 चार्ज Q1 पर फोर्स जो है इधर की तरफ लगाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन 1/2। फोर्स ऑन 1/2 यानी पहले आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा आरोपित बल। एरो लगा दिया, वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से दूसरे आवेश पर पहले आवेश द्वारा लगाया गया बल। तो ये हो गया F12, ये हो गया F21। दूसरे पर पहले आवेश के द्वारा लगाया गया बल, पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए, देखा जाए तो Q1 और Q2, Q1 से Q2 की दूरी और Q2 से Q1 की दूरी सेम है, मतलब परिमाण के रूप में, मैग्नीट्यूड के रूप में अगर देखा जाए तो दोनों सेम दूरी है। लेकिन अब हम चूंकि यहां पर वेक्टर फॉर्म ले रहे हैं, इसलिए दूरी को हम, डिस्टेंस को हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लेंगे। अगर ध्यान से आप देखिए बच्चों, तो ये दूरी का मैग्नीट्यूड, परिमाण सेम है। यहां से यहां तक अगर R डिस्टेंस है तो यहां से यहां तक भी R डिस्टेंस है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए, Q1 से Q2 का डायरेक्शन उधर की तरफ, Q2 से Q1 का डायरेक्शन इधर की तरफ। परिमाण भले बराबर है, लेकिन दिशा दोनों की अलग अलग है। तो इसलिए हम इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देंगे। ए ऐसे करके, ये ऐसे, ये Q1 से Q2 की दूरी, इसको हम R वेक्टर R21 लिखेंगे। वेक्टर R21 यानी पहले से दूसरे तक की दूरी। और इसको भी हम इसको ऐसे कर दें, इस तरह से कर दें, तो ये भी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर है, इसको हम R12 लिखेंगे। ये पहले से दूसरे तक की दूरी और ये दूसरे से पहले तक की दूरी। ये पोजीशन वेक्टर है। परिमाण में दोनों बराबर है, लेकिन दिशा दोनों की एक दूसरे के अपोजिट। तो अब सदिश रूप में R का एकांक वेक्टर, हमको मालूम है कि एकांक वेक्टर R अपान R के इक्वल होता है। आपने 11th क्लास में वेक्टर एनालिसिस पढ़ा होगा कि एकांक वेक्टर R वेक्टर बटे उसका मॉड R। इसी को हम R12 कर दें तो वेक्टर R12 होगा।
ये वेक्टर राशि है और ये उसका परिमाण है। किसी भी वेक्टर में उसके परिमाण से अगर हम डिवाइड करें, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, तो हमें उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो R12 यूनिट R12 कैप, R कैप 12 इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर R12 अपॉन R12। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, उसका परिमाण है। इसी प्रकार R कैप 21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 बटे R21। ये वेक्टर है, ये उसका परिमाण। इसी प्रकार R कैप 21 इज इक्वल टू वेक्टर R21 अपॉन R21। अब अगर हम इसको 21 के बजाय 12 लिखें तो माइनस लिख देंगे, माइनस R12 वेक्टर पर, क्योंकि यहां पर वेक्टर R21 है और यहां वेक्टर R12 है। हम देख रहे हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी R12 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए R12 अपॉन R12 वेक्टर R12 अपॉन R12, और ये किसके बराबर है, 12 के इक्वल है। तो लेकिन माइनस की वजह से यहां पर आ जाएगा माइनस R12 का है। आपने देखा कि यूनिट वेक्टर R कैप 21 इज इक्वल टू होगा यूनिट वेक्टर R कैप 12, यानी दोनों परिमाण में तो इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो अतः हम इसको लिख सकते हैं, अतः R कैप 21 इज इक्वल टू माइनस R कैप 12। ये हमने प्रूव कर दिया, यानी R कैप 21 और R कैप 12 परिमाण में इक्वल होंगे लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। अब चलते हैं फोर्स का फार्मूला लगाते हैं। Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स, Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स। तो Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2, इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में है तो एरो लगाएंगे 12 F12 वेक्टर F12, यानी पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज द्वारा लगाया गया बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और यहां पर R कैप 12 लिखे, क्योंकि हमें यहां डायरेक्शन भी दिखाना है, वेक्टर फॉर्म में लेना है। तो F12 का मतलब ये हुआ कि पहले चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा आरोपित बल फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12। ये हो गया इक्वेशन 1। Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल मतलब फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, F वेक्टर लगाएंगे, एरो लगाएंगे, 21 12, ये 21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर। यहां डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर R कैप 21 लेते हैं। अभी आपने देखा कि R कैप 21 इज इक्वल टू माइनस R कैप 12 होता है। तो यहां पर हम हटा देते हैं F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। अब यहां पर 21 के बजाय R12 का स्क्वायर कर दे रहे हैं और इसको भी हम चेंज कर दें तो माइनस R12
कैप, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है कि आर कैप 2 1 इज इक्वल टू माइनस आर कैप 1 2। ये माइनस के साइन को इधर कर देते हैं, एफ 2 1 माइनस 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R12 का स्क्वायर R12 कैप, इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2 R12 का स्क्वायर R12 का स्क्वायर R कैप 1। ये दोनों सेम है, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। इसका मतलब ये हुआ अगर दोनों को कंपेयर करें, समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, F12 is equal to minus F21। F12 प्लस में है और F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म था। इससे ये पता चलता है, ये बात पता चलती है कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश के द्वारा और दूसरे आवेश पर पहले आवेश के द्वारा जो बल अप्लाई होगा, फोर्स लगेगा, वो परिमाण में बराबर होगा लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होगा। यानी इससे ये सिद्ध होता है कि कूलाम के नियम में कि जब दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं वो परिमाण में सेम होते हैं लेकिन दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो कर रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन और रिएक्शन लॉ आपने देखा होगा, तो ये एक्शन रिएक्शन लॉ को भी फॉलो कर रहा है। देखिए कूलाम के नियम का महत्व क्या है, तो 2-3 लाइन में। पहला, कूलाम के नियम का महत्व, वेक्टर फॉर्म का महत्व है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम। कूलॉम के नियम के वेक्टर स्वरूप का महत्व क्या है। पहला महत्व यही था, आपने देखा कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होते हैं, परिमाण बराबर और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और दूसरा ये देखा कि Q1 केवल Q2 पर बल लगाएगा, Q2 Q1 पर बल लगाएगा। यानी दोनों बल, यानी कूलॉम का नियम से ये पता चलता है कि जो बल एक दूसरे पर लगता है वो सेंट्रलाइज फोर्स है, केंद्रीय बल है। मतलब जैसे ये आवेश है, ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 पर ही केवल Q2 बल लगेगा, Q1 पर ही बल लगेगा Q2 के द्वारा और Q2 पर बल लगेगा Q1 के द्वारा। बीच में कोई बल नहीं होगा, सिर्फ आवेशों पर ही बल लगेगा, बीच पर कोई बल नहीं लगेगा। तो इससे पता चलता है कि कूलॉम का जो नियम है वो केंद्रीय बलों के लिए है, यानी एक आवेश केवल दूसरे आवेशों पर ही बल लगेगा। और कूलॉम के नियम का तीसरा महत्व यह है कि कूलॉम का नियम बहुत छोटी दूरियों के पर भी लागू होता है और बहुत बड़ी बड़ी दूरियों पर भी लागू होता है। बहुत छोटी दूरियों, जैसे एटम में आपने देखा होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो वहां पर भी ये नियम, कूलॉम का नियम लगता है। बहुत बड़ी दूरियों के लिए भी कूलॉम के नियम वहां पर भी लगता है, बहुत छोटी दूरियों पर भी लगता है। ये था कूलॉम के नियम का वेक्टर फॉर्म।